यार ये मार्च के महीने में इतनी ज्यादा गर्मी क्यों पड़ रही है? अभी ये हाल है तो मई जून में क्या होगा? लगता है इस बार गर्मी जलाकर ही मानेगी। ये कुछ ऐसे लाइन्स हैं जो आजकल नॉर्थ इंडिया स्पेशली दिल्ली में आपको सभी के मुंह से सुनने को मिल जाएगा। लेकिन क्या आपको ये पता है कि इस बार इतनी ज्यादा गर्मी क्यों पड़ रही है? तो आज इस वीडियो में बात करेंगे इसी पर। नमस्कार, मेरा नाम है स्वर्ण और आप देख रहे हैं अनकट। इस बार अभी से इतनी ज्यादा गर्मी क्यों पड़ रही है, इसको समझने के लिए पहले दो टर्म्स हैं, अल नीनो और ला नीना, वो समझना पड़ेगा। अमेरिकन जियो साइंस इंस्टीट्यूट की माने तो इन दोनों टर्म्स का कनेक्शन पैसिफिक ओशियन यानी कि प्रशांत महासागर के सी सरफेस के टेम्परेचर में चेंज होने से है। इस टेम्परेचर चेंज का असर पूरी दुनिया के मौसम पर पड़ता है। एक तरफ अल नीनो है जिसकी वजह से तापमान गर्म होता है, तो वहीं पे ला नीना है जिसकी वजह से तापमान ठंडा होता है। अब एक एक करके समझते हैं कि ये दोनों होता क्या है। तो पैसिफिक ओशियन में पेरू के निकट समुद्री तट के गर्म होने की घटना को अल नीनो कहा जाता है। आसान भाषा में समझे तो समुद्र का तापमान और एटमॉस्फेरिक कंडीशन में जो बदलाव आते हैं, उस समुद्री घटना को अल नीनो का नाम दिया जाता है। इस बदलाव की वजह से समुद्र की सतह का तापमान सामान्य से 4 से 5 डिग्री ज्यादा हो जाता है। अल नीनो के कारण प्रशांत महासागर में समुद्र की सतह तापमान सामान्य से ज्यादा हो जाता है, यानी कि गर्म हो जाता है। इस गर्मी की वजह से समुद्र में चल रही हवाओं के रास्ते और रफ्तार में भी चेंजेस आते हैं। इस परिवर्तन के कारण मौसम चक्र बुरी तरह से वो प्रभावित होता है। अल नीनो का असर दुनिया भर में महसूस किया जाता है, जिसके कारण बारिश, ठंड, गर्मी सब में अंतर दिखाई देता है। अब मौसम के बदले जाने के कारण कई स्थानों पर सूखा पड़ता है तो कई जगहों पर बाढ़ आती है। जिस साल अल नीनो की सक्रियता बढ़ती है, उस साल दक्षिणी पश्चिमी मानसून पर इसका असर पड़ता है, जिससे धरती के कुछ हिस्सों में भारी बारिश होती है तो कुछ हिस्सों में सूखे की गंभीर स्थिति सामने आती है। अब आता है ला नीना। तो ला नीना बनने के कई अलग अलग कारण माने जाते हैं, लेकिन सबसे मशहूर कारण है जब ट्रेड विंड ईस्ट से बहने वाली हवा काफ़ी तेज़ गति से बहती है तो समुद्र की सतह का टेम्परेचर वो गिरने लग जाता है। इस कम होते तापमान को ही ला नीना कहते हैं। इस स्थिति का पैदा होना पूरी दुनिया के तापमान पर असर डालता है और इसके कारण उस साल तापमान औसत से ज़्यादा ठंडा हो जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि पैसिफिक ओशियन का असर इंडिया पर कैसे पड़ेगा और ये दोनों जो टर्म हैं उनका इंडियन वेदर से क्या लेना देना है। तो मौसम वैज्ञानिक इस साल यानी कि 2023 में अल नीनो के प्रभाव की चेतावनी दे रहे हैं। ये भारत के लिए बिल्कुल ही अच्छी खबर नहीं मानी जा रही है, क्योंकि एक तरफ जहां भारत की ज़्यादातर आबादी अपनी ज़िंदगी जीने के लिए कृषि पर निर्भर है, वहीं अगर अल नीनो का प्रभाव पड़ता है तो इस साल लोगों को रिकॉर्ड तोड़ गर्मी की मार झेलनी पड़ सकती है। और हमने देखा भी कि कैसे फरवरी में इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ी जिसने 146 साल का रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो भारत में इस साल रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ सकती है। बढ़ते तापमान का असर यूपी, बिहार सहित 9 राज्यों पर पड़ना तय माना जा रहा है। अब देखना ये होगा कि इस गर्मी को कैसे टैकल किया जाता है। गर्मी के मौसम पर आपकी क्या राय है, ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और इस तरह के और कंटेंट को देखने के लिए सब्सक्राइब करें अनकट को।